डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। लेकिन शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो आज वैसे तो ओवरनाइट क्यूज जो थे यूएस मार्केट से कुछ खास नहीं थे। डाउ जोन्स में हमने देखा कि करीब 100-125 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली, तो वहाँ से कोई सपोर्टिव संकेत नहीं है। एफआईएस की तरफ से भी हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े हैं, तो वहाँ से भी कोई बड़ा रुझान आपको देखने नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि एसजीएक्स निफ्टी जो है 15,800 के ऊपर टिका हुआ है। करीब 35 पॉइंट के आसपास की तेजी वहाँ देखने मिल रही है और लगातार देखिए भारतीय बाजारों में हाईस पे हाईस बनते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज फिर से एक नया हाई आपको देखने मिलेगा। हालांकि ऊपर जाके कितना सस्टेन करते हैं ये एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन हाँ, अभी तक ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट से कोई ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं है। हालांकि एशिया जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी जो है वो भी आपको करीब 35 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक ठाक संकेत है, मिले जुले। मेरे टीम में तो इक्का दुक्का बिकवाली के कॉल्स भी है। कुशल, आपकी आज रणनीति क्या होगी? आप मार्केट्स को कैसे देख रहे हैं आज? देखिए, बहुत ही मिले जुले संकेत है। कोई क्लियर डायरेक्शन जो है आज के सत्र में हमें बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चाहे आप कोई भी ग्लोबल क्यूज देखिए, यहाँ पर अगर आप कच्चा तेल का भी सपोर्ट पिछले दिन ले रहे थे, इस बारी आज के दिन में तो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो वहां से भी कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की जो हमें रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, वो स्पेसिफिकली आपको स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर आपका रुझान ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर अभी हमें फोकस करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे के लिए आज के सत्र में कुछ एक स्पेसेस में अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट जो सेक्टर रोटेशन है वहां पर मैं नोटिस करता जा रहा हूं और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक स्टॉक्स वहां से पिक किए हैं। और कैश स्पेस में जितने भी स्टॉक्स है वो तो है ही। आप देखिए कल कितने सारे कैश स्टॉक्स में जो है आपको अपर सर्किट भी लगते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं कैश स्पेस में अभी भी काफी बेहतरीन तेजी बाकी है और उसका एक्शन जो है हमें साफ तौर पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए, कैश स्पेस में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है और वहीं आपको फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत कर देते हैं कैश के काउंटर से। मुझे जो पसंद है वो है कोस्टल कॉर्प का काउंटर। अभी देखिए, इस स्टॉक में खरीदारी की राय क्यों मैं दे रहा हूँ। कल आपने देखा कि इस काउंटर में बड़ी ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें बार्कलेज सिक्योरिटीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हिस्सेदारी खरीदी है। करीब 2,20,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और 249 के भाव पे ये सौदा हुआ है। कल स्टॉक देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पे जाके बंद हुआ है करीब 274 के आसपास। तो मेरे ख्याल से यहाँ इस फंड एक्शन के चलते आज आपको खरीदारी करना चाहिए। एक आपको अच्छी खासी तेज़ी जो है आज इस काउंटर में देखने मिलेगी। 285 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 268 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि एक बड़ा फंड एक्शन यहाँ हुआ है और बार्कलेज सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ 2,20,000 शेयर्स खरीदे हैं। इसके लिए कोस्टल कॉर्प में खरीदारी कीजिएगा। कुशल, कैश में आप क्या खरीदेंगे? देखिए, कैश में मैंने आपको कल जेके टायर्स बताया था और वहां पर अगर आप देखिए जो सर्किट फिल्टर रिवीजन किया गया था 10% से 20% का, उसका मूव हमें कल के सत्र में आता हुआ दिखा। 3-3.5% की तेजी बनी। जो लक्ष्य मैंने 137 का दिया था ये अचीव करता हुआ दिखा था और उसी तर्ज पर मुझे लग रहा है। इनफैक्ट कल सिर्फ जेके टायर्स ही नहीं, तमाम जो टायर स्पेस है वहां पर तेजी बनती हुई नजर आई थी। मिसाल के तौर पर अपोलो टायर्स भी आप देखिए 3% की तेजी के साथ वहां पर भी क्लोजिंग आती हुई नजर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि एक और कैश का काउंटर सीएट है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। चार्ट स्ट्रक्चर भी बेहद मजबूत बनता हुआ दिखा है कल के सत्र में। और आज अगर बाजार में तेजी रहती है सस्टेनेबल, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस स्टॉक में भी आपको तेजी करके चलना चाहिए। कच्चे तेल का ज्यादा इंपैक्ट टायर स्टॉक्स पर आता हुआ नहीं दिखेगा आज के सत्र में क्योंकि कल वो फ्लैट बंद होते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम है टायर स्टॉक्स में वापस लौटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है आज के लिए 1390 के टारगेट के लिए 1340 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ जो है आज का फ्यूचर्स में। और आज का फ्यूचर्स में मैंने एक सेक्टर स्पेसिफिक कॉल लिया है और मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस में वापस से रोटेशन लौटता हुआ दिख रहा है। और कल के सत्र में भी अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर्स वहां पर 700 रुपए के लक्ष्य भी पार होते हुए नजर आए हैं। और उसके साथ साथ आप देखें तमाम जो एफएमसीजी काउंटर, चाहे आप मैरिको लीजिए या डाबर लीजिए, वहां पर भी अच्छी तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी मैंने डाबर को अपनी सूची में शामिल किया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और 562 रुपए के लक्ष्य ये हासिल करता हुआ दिख सकता है। तो डाबर में खरीदारी कीजिए आज का फ्यूचर्स में 542 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो वरुण, ये तो मेरी फ्यूचर्स की पिक है। आपने इस कैटेगरी में क्या चुना है? बिकवाली का कॉल है और बिकवाली करना है आपको अपोलो हॉस्पिटल में। देखिए, कल अगर आप 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो भी 25% के आसपास जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। हालांकि उसमें उन्होंने एक बात कही कि 150 रुपये का कैप होगा।
यानी कि उससे ज़्यादा आप सर्विस चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि इसका कितना इम्पैक्ट होगा ये तो दिन के दौरान देखना पड़ेगा, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल को मैं टेक्निकली देख रहा था, पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में लगातार वीकनेस देखने मिल रही है और कल अच्छे खासे मार्केट में जिस तरह से 2% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखी गई है, मुझे लगता है वो फॉलोअप सेलिंग आज आपको देखने मिल सकती है। तो मोर देन रीजंस मुझे टेक्निकली ज़्यादा वीक लग रहा है काउंटर, इसके लिए मैं आपको यहाँ बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। फ्यूचर में अपोलो हॉस्पिटल बेचेगा 3250 के लक्ष्य के लिए 3370 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो खबरों का इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि टेक्निकल सेटअप जो है वो ये काफ़ी वीक लग रहा है और उसके चलते आपको बिकवाली करना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में यहाँ जैसे कि कुशल, आप ऑटो एंसिलरी स्पेस भले वो टायर्स हो वहाँ पे आप बेट कर रहे हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं बैटरी सेगमेंट पे बेट कर रहा हूँ। और बैटरी सेगमेंट में एक बड़ा प्लेयर अमारा राजा भी है, वैसे तो एक्साइड भी है, लेकिन अमारा राजा ये थोड़ा टेक्निकल सेटअप लग रहा है कि यहाँ अच्छी खासी तेज़ी जो है वो बन सकती है और जारी रह सकती है आने वाले कुछ दिनों में। 770 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ खरीद के चलना चाहिए। 24 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 17.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी देखिए कल की रैली में इस काउंटर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सेटअप दिखा रहा है कि धीरे धीरे ये काउंटर पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए मुझे लगता है यहाँ खरीदारी कीजिएगा आप। 24 के लक्ष्य देखने मिलेंगे ऑप्शन के जरिए, 770 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्यूचर्स में तो मैंने आपको डाबर बताया है, पर ऑप्शन कैटेगरी में मुझे मेटल काउंटर्स जो है वो वीकनेस शो करते हुए दिख रहे थे। इनफैक्ट कल की बाजार की तेजी में मेटल काउंटर्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं नजर आए और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिंडाल्को ऑलमोस्ट आप देखिए दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर बिकवाली कर चलनी चाहिए। आपको पुट ऑप्शन खरीदना है हिंडाल्को का 395 रुपए का, करीब 12-13 रुपए की प्राइसिंग है और 25 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर चलिए और 9 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी में मैंने आपको हिंडाल्को रेकमेंड किया है। तो चलिए ऑप्शन कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी है। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और कुशल, आपने ऑप्शंस बताया था, टेक्निकल आपको क्या पसंद आ रहा है? टेक्निकली भी एक बिकवाली का काउंटर है वरुण, और यहाँ पर एसबीआई ये स्टॉक मैंने चुना है, बाजार का दिग्गज है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की तेजी इसमें अभी तक बन रही थी वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है अब देखिए 431-432 रुपए की प्राइसिंग यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीकनेस आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। वैसे भी अगर आप देखिए तो जो लो बना था कल के सत्र में वो 430 रुपए 80 पैसे का बना था, 431 रुपए 30 पैसे की क्लोजिंग है एनएससी का प्राइस अगर आप देखेंगे तो। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का क्लोजिंग देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीकनेस आज के सत्र में और बनती हुई नजर आ सकती है और इसीलिए यहाँ पर बिकवाली का कॉल है। 420 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 437 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो टेक्निकली एसबीआई में आपको बिकवाली कर चलनी है। वरुण, आपने क्या चुना यहाँ पर? अच्छा, मुझे एक स्टॉक पसंद है, उसका नाम है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय। देखिए वैसे भी इसके नाम से समझ में आता है कि ये फेरो क्रोम के कारोबार में और काफ़ी सारी स्टील कंपनीज जो है इस कंपनी की क्लाइंट है, जैसे कि पॉस्को हो या फिर जिंदल ग्रुप हो। तो अब ऐसा क्या हो गया इसमें, देखिए इस कंपनी के नतीजे आने वाले, नतीजे कब आएंगे? कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। उसके पहले इस काउंटर में लगातार बिल्टअप देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से 400-450 के 425 के आसपास ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था, वहाँ से 500 रुपये के आसपास पहुँचा है। लेकिन स्टॉक का अगर आप 52 वीक हाई देखें तो करीब 560-570 के आसपास का है और नतीजे कल आएंगे और नतीजे इस कंपनी के भी काफ़ी बेहतर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके पहले कल स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको एक फर्दर बाइंग देखने मिल सकती है। टेक्निकल सेटअप ये समझा रहा है कि यहाँ पे इस स्टॉक में अभी तेज़ी खत्म नहीं हुई है और वैसे भी देखिए कल नतीजे आने वाले हैं, तो उसके पहले आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इंट्राडे में आपको 520 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 503 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी क्रूशियल लेवल है 500 के आसपास का। इसके लिए 495 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर 495 के नीचे चला जाता है तो शायद ये 500 के ऊपर टिकना मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकल सेटअप बता रहा है कि 520 क्या आपको 550 के आसपास के लेवल भी जो है वो जल्द ही इस काउंटर में दिखने मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको खरीदारी करना है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली भी एक स्टॉक है जिसके नतीजे आने वाले हैं जिसको मैं सुझा रहा हूँ, और वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। इस कंपनी के नतीजे आ जाएंगे और इस कंपनी के नतीजे भी काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो रेवेन्यूज़ करीब 7% बढ़ सकते हैं, क्वार्टर भी करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। एबिटा जो है 21% बढ़ सकता है साल दर साल। मार्जिन जो है उसमें करीब 2-2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा जो है उसमें साल दर साल करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ साल दर साल नहीं बल्कि क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि नो डाउट क्वार्टर ग्रोथ थोड़ी कम अनुमान लगाया जा रहा है,
लेकिन साल दर साल ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है इस काउंटर की। इसके लिए आज आपको खरीदना है यहाँ पे 3120 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 3000 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो नतीजों के दम पे दो स्टॉक, एक तो टेक्निकल इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय जो कि लगातार तेज़ी में है, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जिसके आज नतीजे आएंगे और नतीजे अच्छे रहेंगे, इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। तो कुशल, मैंने तो नतीजों के दम पे दो स्टॉक्स चुने हैं, आप फंडामेंटल कुछ नतीजों के दम पे आपने चुना है क्या? वैसे भी ना करते हैं आप, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे। देखिए वरुण, नतीजों को ध्यान, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल न, तो नतीजों के दम पर जिस तरह के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वो तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। आपने देखिए जुबिलेंट इंग्रेविया, हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं बताया था, और हर एक फ्रंट पर हमने देखने को मिला कि बहुत ही बेहतरीन साइड पर नतीजे आते हुए नजर आए हैं। तो देखना होगा कि वहां से किस तरह का रुझान हमें आज के सत्र में बनता हुआ नजर आता है। बट बहरहाल अभी जो स्टॉक मैंने फंडामेंटली चुना है वो है टेक महिंद्रा का। इनफैक्ट आईटी स्पेस में भी आप देखिए एफएमसीजी के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी रोटेशन होती हुई नजर आ रही है। कल के सत्र में आप देखिए टीसीएस ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ दिखा था। साथ ही बाकी जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। और मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा जिस तरह की कल की क्लोजिंग देखने को मिली है, यहाँ पर और फर्दर तेजी का रुझान आज के सत्र में भी बन सकता है। पर यहाँ पर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आगे बनती हुई नजर आ रही है कम्युनिकेशन वर्टिकल में खासकर, वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। और फंडामेंटली तो कुछ कहना ही नहीं है। आप देखिए निफ्टी कंपनी है और जिस तरह की यहाँ पर अब रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर इनकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन को लेकर, वो काफी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही है आगे के लिए। तो अगले 6 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर होल्ड कर चलना है और 1300 रुपए के लक्ष्य आपको टेक महिंद्रा में हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, फंडामेंटली मुझे टेक महिंद्रा पसंद आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो हमारी अगली कैटेगरी है, जो निवेश के दम पर हम आपको रेकमेंड करते हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यानी कि पूरा का पूरा जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है, वहां पर अब फोकस करना होगा। क्योंकि जिस तरह से अब कोविड के केसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए 4-4.25 लाख की पीक से अब करीब 84-85 हजार मामले जो है हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। उसको देखकर कहीं ना कहीं जो क्लेम सेटलमेंट रेशियोज हैं वो और रिड्यूस होते हुए दिखेंगे, क्लेम्स उतने नहीं आएंगे, और लोगों के बीच में जो जागरूकता है खासकर लाइफ इंश्योरेंस को लेकर वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर उसकी डिमांड और फर्दर बढ़ती है तो डेफिनेटली इनके टॉप लाइन पर तो बेहतरीन असर होगा ही, साथ ही जो कॉस्ट सेविंग्स इन्होंने पेंडेमिक के दौरान की है, पूरी सेवाओं को डिजिटली जो है कस्टमर्स के सामने लाकर, उससे भी कहीं ना कहीं इनकी बॉटम लाइन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ी लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पर सोचनी होगी, अपनी जो स्ट्रेटेजी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लेकर वो आपको बनाकर चलनी है। अगले 1 साल में आपको ये काउंटर जो है 700 रुपए के टारगेट्स भी दे सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में खरीदारी करनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। तो ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट पिक है। वरुण, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, वैसे तो ये ऑल टाइम फेवरेट रहा है, हालांकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो एक सीमित दायरे में काउंटर ट्रेड कर रहा था और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा था ये काउंटर। अब तकलीफ क्या थी, देखिए वैसे भी लॉकडाउन लग गए, तो कुशल आप भी डीमार्ट नहीं गए होंगे, बट वैसे मैं भी नहीं गया हूँ, कोई नहीं गया है, सबके सब ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा रहे थे। लेकिन अब क्यों कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन हट रहे हैं, अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, काफ़ी जगहों पे तो मॉल्स, थिएटर्स खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डीमार्ट भी खुलेगा। और इनका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी वैसे भी बेहतर है। इन्होंने अपने नतीजों में कहा भी था कि थोड़ी बहुत इन्वेंट्री की दिक्कत होगी, लेकिन ये सब मेरे ख्याल से नेगेटिव न्यूज़ जो है ये काउंटर ऑलरेडी पचा चुका है। यहाँ से जो भी होगा वो इस काउंटर के लिए पॉजिटिव होने वाला है। 3100 के 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 500 रुपये के आसपास की रैली जो है अगले 2 से 3 महीने में ये काउंटर आपको दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। जब जब गिरावट आएगी ना, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। आने वाले दिनों में बेहतरीन आपको तेज़ी देखने मिलेगी। 3 महीनों में 3700 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पर। और पहले मैं बता देता हूँ आपको मुझे खबरों के दम पे क्या पसंद है, और वो स्टॉक है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। दरअसल इस कंपनी के कल नतीजे आए हैं और नतीजे बेहतर है। आप सेल्स देखिए 78% बढ़ी है साल दर साल, 89 करोड़ से बढ़ के 159 करोड़। कंपनी का एबिटा जो है हालांकि वो 57% बढ़ा है, इसके लिए एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़े गिरे हैं, 19.6% से गिर के 17.3%। लेकिन कंपनी का मुनाफा देखिए करीब 68% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है, 18.8 करोड़ के आसपास आया है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास था। और ये काउंटर वैसे भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छा लगता है। तो नतीजों के बल पे
आज इस काउंटर में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके लिए आज आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। 970 का आपको लक्ष्य देखने मिलेगा इंट्राडे में, 920 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 935 के आसपास ही स्टॉक चल रहा है वैसे भी। तो बेहतरीन नतीजों के दम पर आज फेयरकेम ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा तेज़ी इस काउंटर में देखने नहीं मिली थी, इनफैक्ट कल तो गिरा भी था ये काउंटर। तो आज एक अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, खरीदारी करके चलेगा इस काउंटर में। कुशल, मैंने तो नतीजों के दम पे एक स्टॉक चुना है, आप कौन से खबर देख रहे हैं? मैं एक्चुअली इस कैटेगरी को डिफाइन करना चाहता हूँ ट्रूली लिटरली इनफैक्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों से जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिख रहे थे, हम लगातार इनफैक्ट आशीष के साथ जब मैं ट्रेडर्स डायरी खेलता था तो हम लोग यही बात करते थे कि ये जो है ये नतीजों के दम पर होना चाहिए, खबरों के दम पर नहीं होना चाहिए। बट आज फॉर्चुनेटली मुझे एक खबर मिलती हुई दिखी है और ये है सूर्या रोशनी को लेकर। कंपनी को करीब 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है कोटेड लाइन पाइप्स के लिए, और ये कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है आज के सत्र में। और इसीलिए खबरों के दम पर आपको सूर्य और रोशनी काउंटर में आज के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 492 रुपए का टारगेट यहां पर बनाइए, 475 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये खबरों के दम पर मेरी तरफ से सूर्य रोशनी। चलिए, तो खबरों के दम पर कुशल को पसंद है सूर्य रोशनी, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी, और तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है मेरे इसमें। सबसे पहले टाटा कॉफ़ी। कल देखिए पूरे मार्केट में सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, अलग अलग पॉकेट्स में तेज़ी देखने मिली, लेकिन चाय और कॉफ़ी के जो स्टॉक्स है उनमें ज़्यादा हरकत थी नहीं। मुझे लगता है आज ये पूरा पॉकेट जो है वो काफ़ी हरकत में रहने वाला है। आज यहाँ अच्छी खासी तेज़ी होगी। वैसे भी अगर आप साल दर साल देखेंगे तो चाय की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और आसाम और वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल चाय का प्रोडक्शन है ना उसमें कमी आई है। नो डाउट कहीं ना कहीं जो स्पेल था वो पूरा ड्राई स्पेल था। इसके अलावा जो कोविड के केसेस थे, लॉकडाउन तो नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्कर्स थे वो इम्पैक्टेड थे, और उसके कारण जो ये प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है, जिसके कारण वैसे भी पिछले कुछ दिनों में चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाय की कीमतों में आपको और बढ़ोतरी देखने मिले। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह का पैटर्न देखने मिला था, तब लॉकडाउन था और इसके लिए प्रोडक्शन कम हुआ था और उसके बाद चाय की कीमतें बढ़ी थी। इस बार ज़्यादा लॉकडाउन नहीं था उस स्पेस में, लेकिन वर्कर्स इम्पैक्ट हुए थे, इसके लिए चाय का प्रोडक्शन कम हुआ है, और आने वाले दिनों में चाय की जो दाम है उसमें आपको तेज़ी देखने मिलेगी। टाटा कॉफ़ी वैसे भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 182 के लक्ष्य के लिए 170 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टी स्पेस में आपको जो स्टॉक पसंद है वो आप ले सकते हैं, मुझे टाटा कॉफ़ी पसंद है। अगला स्टॉक है जय भारत मारुति, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल आपने देखा स्टॉक में वो जो बोनस का एक्स डेट थी उसका एडजस्टमेंट देखने मिला था 1:1 का। उसके बाद स्टॉक 20% के आसपास के अपर सर्किट पे था, उसके बावजूद काफ़ी सारे बाय ऑर्डर्स थे जो कि पेंडिंग थे। मुझे लगता है आज एक फॉलोअप बाइंग आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। 240 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 225 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। आखिरी काउंटर जो मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है नैल्को का, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। कल के गिरावट वाले जो मेटल काउंटर्स में गिरावट देखने मिली थी उसमें भी नैल्को का काउंटर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा था। मुझे लगता है तेज़ी आज भी जारी रहेगी। 77 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है आपको, 72.5 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में वरुण ने अपने स्टॉक्स बता दिए हैं, और यहाँ पर आपको इस कैटेगरी में मैंने कल के सत्र में बिरला सॉफ्ट और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक्स बताए थे। आप देखिए बिरला सॉफ्ट में करीब 3-3.5% की तेजी दिन के दौरान बनती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर पहला कॉल है आज के लिए वो है बर्गर किंग का। आप देखिए काउंटर में लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5.5% की तेजी यहाँ पर आती हुई दिखी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अनलॉकिंग वाला फेज अब वापस से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, खासकर इनके जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो आउटलेट्स हैं, और जिस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है जोमेटो पर, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि इनकी जो टॉप लाइन है वो काफ़ी बेहतरीन रह सकती है। वैसे भी अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में दमदार तेज़ी इस स्टॉक में आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो पिछले 5 दिनों से ये लगातार हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट 2 डेज में ऑलमोस्ट 10% के गेंस आए हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी का जो मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है, पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना है। इनफैक्ट यहाँ पर जो नई लिस्टिंग हुई है अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है अगले 6 महीनों को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि जो कंजम्पशन स्टोरी है वो बर्गर किंग में इंटैक्ट है, और 215 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है बिकवाली का कॉल है। इनफैक्ट यहाँ पर तो मैंने आपको पहले तो हिंडाल्को बताया था, इसके साथ साथ JSW स्टील ये दूसरा मेटल काउंटर है जहाँ पर आज आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर में भी बेहद कमजोरी नजर आ रही है, कल के सत्र में बिल्कुल भी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आए थे, बाजार के इनफैक्ट विपरीत चल रहे थे। तो
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और बिकवाली आज के सत्र में भी देखने को मिल सकती है। तो 693 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 724 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है कल्याण ज्वेलर्स का। अगेन ये भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनफैक्ट कल के सत्र में तो मैंने आपको थोड़ी सी लंबी अवधि का यहाँ पर पिक दिया था, अगले 1 महीनों के लिए 105 के टारगेट कल आपको सुझाए थे। पर जिस तरह से कल के सत्र में यहाँ पर मूव बना है 3-3.25% की तेजी का, ये मोमेंटम जो है वो आज भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि एज कम्पेयर टू टाइटन इसकी वैल्यूएशन भी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। अगर आप जो है प्राइस टू ईपीएस की बात करें, पी रेशियो की बात करें तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है आज यहाँ पर भी वापस से बनता हुआ नजर आ सकता है और अनलॉकिंग का फैक्टर तो है ही साथ में। तो 86 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए आज के लिए, और 81.5 रुपीज़ का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना होगा। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है कोस्टल कॉर्प, यहाँ पे आपको खरीदारी करने हैं फ्यूचर्स अपोलो हॉस्पिटल्स का, बेच के चलेगा। ऑप्शंस में अमारा राजा का 770 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉय अच्छा लगता है। फंडामेंटली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स आज नतीजे आएंगे, बेहतरीन रहेंगे, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। निवेश करने हैं एवेन्यू सुपरमार्ट में, अगले 3 महीनों में 3700 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। खबरें हैं फेयरकेम ऑर्गेनिक्स में, नतीजे आए हैं, बेहतरीन है, खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में टाटा कॉफ़ी, जय भारत मारुति और नैल्के के काउंटर में खरीदारी की सलाह है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, क्योंकि यहाँ कंपनी के जो नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतर है। सेल्स में 78% की बढ़ोतरी और मुनाफा जो है 67% के आसपास बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इंट्राडे में 970 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए, टायर स्टॉक्स में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है, कल के सत्र में हमने देखा था। तो मुझे लग रहा है कि आज सीएट में भी अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही एफएमसीजी स्पेस से डाबर का चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। ऑप्शन कैटेगरी में हिंडाल्को का पुट ऑप्शन आज आपको खरीद कर चलना है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एसबीआई में भी बिकवाली कर चल सकते हैं। फंडामेंटली टेक महिंद्रा काफी पसंद आ रहा है, अगले 6 महीनों में 1300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप अगले 1 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं। सूर्य रोशनी को जो ऑर्डर मिलने की खबर है उससे काफी अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में बर्गर किंग में खरीदारी करनी है, जेएसडब्ल्यू स्टील में बिकवाली कर चले। और कल्याण ज्वेलर्स टेक्निकली काफी मजबूत लग रहा था कल के सत्र में भी, तो यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, अगले 1 साल में आपको 700 रुपए के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं।